अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी खुशबूदार, दाना दाना और बहुत ही टेस्टी बने, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चावल भिगोने से लेकर बिरयानी को सर्व करने तक बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बने, वो भी बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल लेना है और ये मेरे पास तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें हमने बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। तो अब हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जब हम फ्राई करेंगे तो मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली ब्राउन हो। और दूसरा ये कि हमने प्याज ब्राउन करते हुए थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है ताकि ये जल्दी ब्राउन हो जाए। बिरयानी की असल खुशबू फ्राइड प्याज से ही आती है। प्याज को लाइट गोल्डन नहीं बल्कि हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह का कलर हमें चाहिए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब हमने लहसुन अदरक को भी इसके साथ ही फ्राई करना है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 kg चिकन, जिसे नमक और सिरका लगा के मैंने रख दिया था और फिर इसको वॉश किया था। इस तरह से चिकन जो है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है। इसको स्टेन करके रख लिया था और अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। और चिकन को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि प्याज का जो कलर है वो डार्क गोल्डन कलर है, तो इससे जब हम इसी प्याज में जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन के ऊपर भी फिर वो गोल्डन सा कलर आ जाएगा और चिकन की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। और अब हमने तकरीबन हाई टू मीडियम फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से चिकन जो है वो टूटता नहीं है। बिरयानी के लिए जो हमने चिकन का कोरमा तैयार करना है ये तकरीबन 30 मिनट तक तैयार हो जाता है इजीली, क्योंकि प्याज ब्राउन होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हम सारा टाइम टोटल टाइम जो है वो काउंट करें तो वो तकरीबन 30 मिनट्स ही बनते हैं। तो हमने चिकन का कोरमा तैयार करने से पहले चावलों को भिगो के रख देना है। चावलों को हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए लाजमी भिगो के रखना है। इस तरह से चावल जो हैं वो लंबे लंबे बनते हैं और आपस में चिपकते भी नहीं हैं। और अब चिकन जो है वो फ्राई हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो इसमें शामिल किए हैं। टमाटर मैंने तकरीबन 6 से 7 मीडियम साइज़ के लिए हैं। राउंड शेप में काटने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने नमक का डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर का। 1 पैकेट मैं इसमें बिरयानी मसाले का शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं और यहाँ पे 1 बड़ी कटोरी मेरे पास थी दही का, तो दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के वो इसमें शामिल कर दिया है। बिरयानी के मसाले में दही डालने से ग्रेवी मज़ेदार और क्रीमी बनती है। चिकन या गोश्त भूनते वक्त दही और टमाटर अच्छी तरह भूनें ताकि तेल ऊपर आ जाए। इस तरह से बिरयानी का जायका बहुत बेहतर हो जाता है। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से कवर करेंगे और तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए इसको कवर करूँगी और फ्लेम लो करूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ तो बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है और दूसरे चूल्हे पे हमने एक पतीले में ज़्यादा सारा पानी डाल लेना है ताकि हम चावलों को उबाल लें। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 तेज़ पत्ते और 6 से 7 लौंग इसमें शामिल कर देने हैं। चावल उबालते वक्त अगर हम ये खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे तो चावलों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। 2 चम्मच तकरीबन मैंने भर के नमक के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी जो है वो तेज़ गर्म हो जाए, क्योंकि चावल जो है हमेशा तेज़ गर्म पानी में ही डालने चाहिए। अगर हम थोड़े से हल्के से गर्म पानी में चावल डाल दें तो चावल जो है वो लंबे भी नहीं होते और अच्छे तरीके से खिले खिले भी नहीं बनते। तो तेज़ पानी गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो किया है। अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल भी तकरीबन 2 kg ही हैं, यानी चिकन और चावल की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन सेम ही है। चावल डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 चम्मच वाइट सिरका। अगर सिरका नहीं तो आप इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। चावलों को हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 है। कटा हुआ हरा धनिया है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते भी अगर आप शामिल करना चाहें तो वो भी आप इसमें खुशबू के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूंगी ताकि ये तमाम मसालों की जो खुशबू है ये चावलों में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और हाई फ्लेम पे ही हम चावलों को उबाल लेंगे।
दूसरी तरफ हम बिरयानी के कौरमे को भी देख लेते हैं। ये चिकन तकरीबन गल चुका है और अब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कौरमा तैयार हो चुका है और अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों को हमने 70 to 80% ही कुक करना है। अगर हम इसको 100% कुक कर लेंगे तो जब हम दम पे बिरयानी लगाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे और बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैंने चावलों को कर लिया है स्टेन। चावलों को स्टेन करने के बाद अब हम बिरयानी को दम लगाते हैं। कौरमा हमारा तैयार है। तो सबसे पहले हमने जिस पतीले में चावल बॉयल किए थे उसी पतीले में ही मैं दम लगाऊंगी। नीचे मैंने जो बॉटम है उसमें कुकिंग ऑयल और ज़्यादा सारी ग्रेवी शामिल की है। फिर उसके ऊपर चावलों की लेयर लगाई है। उसके ऊपर मैं बिरयानी का जो कलर है वो डाल दूंगी। इस तरह से चावलों का बिरयानी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो उसके ऊपर ही मैं जो चिकन कौरमा है उसकी लेयर लगा रही हूँ। फिर चावलों की लेयर लगाई है, उसके ऊपर फिर मैंने बिरयानी कलर शामिल किया है। और इस तरीके से जो बिरयानी का कलर था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आया था। तो आप भी 2 से 3 लेयर जो हैं वो लगा सकते हैं। इस तरह से जो हर नवाला होता है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ऊपर मैंने छिड़क दी है इसके हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, टमाटर और हरी मिर्चें आप शामिल कर सकती हैं। नींबू का रस शामिल करने से बहुत ही फ्रेश लुक आती है और बहुत ही फ्रेश इसकी खुशबू आती है बिरयानी की। तो बिरयानी को हमने लगाना है दम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आँच को आपने तेज़ नहीं करना वरना चावल जो हैं वो जल जाएंगे। और ये देखें, बिरयानी का जो टाइम था वो पूरा हो चुका था। दम हटाने के फ़ौरन बाद कभी भी आपने चावलों को मिक्स नहीं करना, बल्कि 5 मिनट के बाद आप बिरयानी को मिक्स करें और फिर आप इसको सर्व करें। तो चावल जो हैं वो नहीं टूटेंगे। तो ये देखें, इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलर आया था बिरयानी का। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है। बिरयानी में अगर वाइट कलर के राइस भी हों तो बिरयानी देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसमें टमाटर जो हैं वो कटे हुए, तो ये कलरफुल सी एक लुक आती है। अगर आपको ये सिंपल और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।